नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक कंपनी का डीएनए टेस्ट करते हैं, जिस कंपनी का नाम है यहाँ सामने आने वाला है। इसमें ट्रिप आसानी यात्रा योजना। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे ताकि इसको समझ सकें हम कि ये कंपनी करती क्या है और होने वाली क्या है इसके साथ आगे चल के, और ये कंपनी कितनी बड़ी है, सारी चीज़ की जानकारी देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंपनी जो है, ये देखिए, इसको हम यहाँ पे आसानी से समझने के लिए करते हैं। 5,890 करोड़ रुपए की कंपनी है, मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस जो है ना इसका 16 रुपया 60 पैसा चल रहा है। एक साल का हाई एंड लो 27 रुपया है और लो जो है ना 14 रुपया 20 पैसा है। स्टॉक का पी जो है ना 33 चल रहा है। बुक वैल्यू ये 1 रुपया 99 पैसा है। डिविडेंड यील्ड जो है ना इसका 0.30% है। आर ओ सी 43 चल रहा है, ये जो कि ठीक ठाक माना जाता है, ये कम नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए। ROE 31 चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू जो ना 1 चल रहा है, ये फेस वैल्यू 1 से 10 के बीच होता है, ये 1 है। ये धीरे धीरे बढ़ता भी है, कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है, अच्छी होती है, तो ये बढ़ता है। प्राइस टू अर्निंग जो ना इसका जो ना 33 चल रहा है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8 रुपया 33 पैसा है। प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी का 50% है। कर्ज कंपनी के ऊपर कुछ है नहीं। EPS 0.29 है, 0.29 पैसा, यानी कि EPS इसका कम है, बढ़ना चाहिए। EPS जो ना किसी भी कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, 1, 2, 4, 5, 10 ज़्यादा बेहतर होता है उससे, पर यानी EPS जो ना अर्निंग प्राइस रेशियो होता है, और इसका है ये रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये 31 चल रहा है, 31%, ये भी ठीक है। और ये पहले परसेंटेज है, ये जैसे प्रमोटर जो अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रखता है ना शेयर को, तो वो यहाँ से होता है, तो 0.95% का है गिरवी। और इसका इंडस्ट्री पी से 91 चल रहा है, 91। और ये इंडस्ट्री पी जो ना इम्पोर्टेंट होता है चीज़ किसी भी कंपनी के लिए, जैसे कि मानते हैं कि ये इंडस्ट्री पी जो है ना ये 91 चल रहा है और स्टॉक पी 33 चल रहा है, 33 चल रहा है, तो इसके मुकाबले में ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये ज़्यादा होता और ये कम होता तो मतलब इसका रेट गिरने का चांस होता, लेकिन ये ज़्यादा ये कम है, तो मतलब ये हुआ कि इसका रेट बढ़ने का चांस है भविष्य में, इस कंपनी आगे चल के ग्रोथ करेगी। और दूसरी बात, इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो ना लगभग 9.93% चल रहा है। नेट प्रॉफिट जो ना इसका करंट में का जो ना इसका 104 करोड़ है। अदर इनकम कुछ आया नहीं है, माइनस में चल रहा है 51 करोड़। रिजर्व बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास 527 करोड़ है, जो भी किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है रिजर्व, और रिजर्व होना भी चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्ज है नहीं, रिजर्व है, तो काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब चलते हैं इसकी थोड़ी हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न को देखने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे कि चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं, तो ये 5 साल का हम चेक करते हैं। 5 साल का जो है ना इसका पी रेशियो चेक करते हैं सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों, ये जो निशान है, ये निशान जो है ये होता है ईपीएस का, ईपीएस, और ये है पी। तो इसका ईपीएस जो है ना अभी ऊपर है और पी नीचे है, पी रेशियो। तो ये जो है ना पी रेशियो नीचे है, तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर ई पी अगर ऊपर होता है, जैसे यहाँ है, और ईपीएस यहाँ है, तो यहाँ पे क्या है, ईपीएस नीचे है, पी ऊपर है, तो रेट गिरने का चांस होता है, तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है। तो ये यहाँ है, ठीक है, ये ऊपर बढ़ेगा आने वाला वक्त में। अब रही बात कि इसको हम थोड़ा हिंदी कर लेते हैं ताकि मुझे भी जो है ना समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा जानता हूँ, इंग्लिश बहुत कम जानता हूँ, तो आपको मैं बेहतर से जानकारी दे सकता हूँ। ये यहाँ पे जो है ना कंपनी का जो है ना पॉजिटिव सारी बातें लिखी होती है, यहाँ पे सारी नेगेटिव बातें लिखी होती है। तो पॉजिटिव में हम देख लेते हैं। कंपनी ने कर्ज कम कर दिया है, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, जैसा कि आप देखे हैं, कर्ज है नहीं कुछ। रिजर्व में 500 कुछ करोड़ पड़े हुए हैं इसके पास। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 49% का CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ROE ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 3 साल का ROE 40% है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ नेगेटिव बात होती है, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 8 गुना महंगा कारोबार कर रहा है, 8 गुना महंगा कारोबार कर रहा है।
जो नेगेटिव बात है, पिछले तिमाही की तुलना में प्रमोटर होल्डिंग में कमी आई है 13%। कंपनी पर 180 दिनों का उच्च देनदारी बाकी, मतलब देनदारी है, ये नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव बात है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि ये सेगमेंट की कंपनी है यहाँ पे सारा। ये देखिए, ये टीबीओ टेक ये है, इसका मतलब मार्केट कैप ये चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका पी है यहाँ पे, सॉरी, ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे मार्केट कैप है। तो देखिए, सबसे सस्ता पी पे जो है ना, आसान यात्रा योजना ही चल रहा है, यानी कि स्मार्ट ट्रिप प्लानर्स। यात्रा ऑनलाइन भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका पी थोड़ा महंगा है, इसका सस्ता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं यहाँ आरओई देखते हैं, तो सभी का ठीक ठाक है, लेकिन यात्रा ऑनलाइन से ज़्यादा आरओई इसका बेहतर है। आरओई मतलब कि अच्छा है इसका स्मार्ट ट्रिप का। उसके बाद हम चलते हैं इसका बिक्री पे। तो बिक्री हम देखते हैं, इसका बिक्री जो है सितंबर 21 में 57 करोड़ था। उसके बाद फिर सितंबर ही 22 में इसका 104 करोड़ हो गया, जो कि बढ़ गया, इससे इससे बढ़ गया ये। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा ट्रायंगल की मदद से देखते हैं। ये देखिए, 57 करोड़, 104 करोड़, माइनस हो गया थोड़ा सा, यहाँ वहाँ से बढ़ गया, सॉरी, 120 करोड़, यहाँ माइनस हो गया 103 करोड़। ये सितंबर से सितंबर को देखते हैं हम, ठीक है। अब दिसंबर देखते हैं, दिसंबर 21 में 86 करोड़ था, तो वही दिसंबर 22 में 130 करोड़ हो गया। फिर दिसंबर 23 में हो गया 129 करोड़, ठीक है। इसी तरीके से मार्च में देख लेंगे, 59 करोड़ था, यहाँ मार्च में 111 करोड़ है, यहाँ भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, और फिर यहाँ मार्च में 130 करोड़ हो गया है। इसी तरीके से किसी कंपनी का कंपेयर किया जाता है, यहाँ 84 करोड़ है जून 2022 में, और जून 2023 में जो न साल दर साल है, ये साल दर साल का शो है, ये सेल का है, सेल जो कंपनी बिक्री करती है अपनी, तो यहाँ बढ़ गया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, जून में जो है ना, यहाँ पे 102 करोड़ हुआ था, तो यहाँ 106 करोड़ हो गया। तो ये लगातार बढ़ रहा है, कंपनी खर्च भी कर रही है। तो ये देखो, यहाँ पे खर्चे होते हैं, ये 23 करोड़ खर्च किए थे, 57 करोड़ कमाए थे, तो उसमें से 23 करोड़ खर्च किए थे। इसी तरीके से यहाँ देखो, 66 करोड़ खर्च किया है, यहाँ 53 करोड़ खर्च किया है, यहाँ पे 70 करोड़ खर्च किया है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ये, जो कि यहाँ 60 था, यहाँ पे ये 32% चल रहा है। अच्छा, आप देखते हैं कर पूर्व लाभ, मतलब कि यहाँ देखते हैं शुद्ध लाभ मेन होता है, जो देखना चाहिए किसी कंपनी के लिए, मोटी-मोटी चीज़ देखते हैं हम इसकी। तो शुद्ध लाभ में जो है ना, सितंबर 21 में 27 करोड़ था, और वही 27 करोड़ से बढ़ के ये हो गया 31 करोड़, 31 करोड़ हो गया। उसके बाद ये बढ़ के फिर 51 करोड़ हो गया। उसके बाद फिर ये थोड़ा घट गया, प्रॉफिट घट गया दोस्तों, तो वो घट करके 51 करोड़ से सीधा आ गया 28 करोड़ पे। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, देखिए, सितंबर 2000 दिसंबर 2021 का है ये, तो 40 करोड़ का था, यहाँ 45 करोड़ हो गया, यहाँ 51 करोड़ हो गया, ये बढ़ गया दिसंबर में। मार्च में इसमें 24 करोड़ था, ये देखिए, मार्च में 24 करोड़ था, यहाँ 38 करोड़ हो गया, और यहाँ माइनस 10 करोड़ हो गया, कंपनी को घाटा लग गया भाई। उसके बाद फिर हमने इसको देखते हैं जून 22 का, जून 22 में 34 करोड़ था, ये फिर घट गया यहाँ, तो घट करके हो गया जून 23 में 26 करोड़, और यहाँ से फिर बढ़ के हो गया ये 34 करोड़। ईपीएस है, ईपीएस ये किसी कंपनी का लगातार बढ़ते रहना चाहिए, जो कि अच्छी बात होती है। तो इस कंपनी में देखा जाए तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ठीक-ठाक है, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है। दूसरी बात, हम इसको आगे और देखते हैं कि कंपनी का क्या देखने वाली बात है। हम इसका ये जो है ना, साल दर साल का बिक्री देखते हैं, लाभ और हानि, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, इसका देखते हैं, तो ये लगातार घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका जो है ना प्रॉफिट, सॉरी, बिक्री एक 558 करोड़ था 23 में, मार्च में, ठीक है, सॉरी,
मार्च 2013 में 598 करोड़ था। तो इसको फिर मार्च में ही हम देखेंगे तो मार्च ये रहा, ठीक है, 14 एक साल के बाद 807 करोड़, फिर हो गया बढ़ करके 15 में 1000 करोड़, ये घट गया 1049 करोड़ से फिर 862 करोड़ हो गया, 17 में ये 103 करोड़ हो गया और घट गया, उसके बाद ये फिर 100 करोड़ हो गया 18 में मार्च में ही, फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत यहाँ से बढ़ना चालू हुआ है 101 करोड़, 141 करोड़, इसी तरीके से ये आ गया है अब 468 करोड़ पे, जबकि बीच में मार्च 2024 में 482 करोड़ का ये सेल किया था। उसके बाद अब इसकी हम प्रॉफिट को देखते हैं तो ये देखो 13 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 14 में 3 करोड़, उसी तरीका से 17 में फिर बढ़ के 20 करोड़ हो गया, फिर बढ़ करके इसका 20 में हो गया 35 करोड़, 22 में हो गया सीधे बढ़ करके मार्च 2022 में 107 करोड़। अब उसके बाद फिर मार्च 2024 में प्रॉफिट बढ़ के हो गया 109 करोड़ 19 करोड़, उसके बाद फिर घट गया करंट ईयर में 104 करोड़। और ये साल दर साल का ईपीएस है, जो कि ये देखो यहाँ पे ईपीएस क्या है, यहाँ पे ईपीएस होता है अर्निंग प्राइस शेयर होता है ईपीएस। तो ये देखो 7 पॉइंट का था, 8 पे हो गया, 8 चल रहा था, फिर 11 चला, 11 चला, 41 तक चला गया, 41 जाने के बाद धीरे धीरे माइनस होता गया, अब 0.29 पे कारोबार कर रहा है ईपीएस इसका, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम चलते हैं इसका, अब देखते हैं कि कंपनी के पास कितना रिजर्व में है। रिजर्व में कंपनी के पास जो है मार्च 2013 में 5 करोड़ था, उसी तरीके से मार्च 2017 में इसके पास 44 करोड़ रिजर्व था, मार्च 21 में 144 करोड़ हो गया, फिर इसी तरीके से बढ़ के मार्च 2024 में 461 करोड़, सितंबर 2024 में रिजर्व हो गया 527 करोड़। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, लगातार रिजर्व कंपनी के पास बढ़ रहा है। कर्ज में कंपनी के पास देखिए 13 में कोई कर्ज नहीं था, डेट फ्री कंपनी थी, फिर इसके पास 2017 में 10 करोड़ का कर्जा हो गया, फिर ये कर्जा को खत्म कर दिया, फिर उसके बाद मार्च 2022 में 40 करोड़ कर्जा है इसके ऊपर, फिर 65 करोड़, उसके बाद फिर इसने जीरो कर दिया अपने कर्ज को। कर्जा बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है, एकदम बिल्कुल कोई कर्जा नहीं है इसके ऊपर। ये अपने पैसे की प्रॉफिट को, अपने प्रॉफिट जो होती है कंपनी को, उससे आगे कंपनी अपनी कारोबार को बढ़ाने में लगा सकती है दोस्तों। अब देखा जाए तो इसका जो ना कुल संपत्ति भी लगातार बढ़ रहा है कंपनी का। देखिए 13 में 15 करोड़ था, 17 में 147 करोड़ हो गया, इसी तरीके से देखिए 21 में 381 करोड़, उसके बाद ये बढ़ करके मार्च 2024 में 825, अब करंट में इसका 984 करोड़ चल रहा है। ये जो कि किसी भी कंपनी के लिए लगातार बढ़ते रहना अच्छी बात होती है। अब चलते हैं हम इसका उसको देखते हैं कि जो मेन टॉपिक देखने वाली चीज़ है मैं वो देख रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग को हम देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है किसी कंपनी में निवेश करने के लिए, को किसी भी इंसान को, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, और समझने के लिए कि मालिक जो है, मालिक क्या कर रहा है इस कंपनी का। ये देखिए मार्च 22 में 74% का हिस्सेदारी था, उसके बाद उसका घटा करके सितंबर 2023 में 65% आ गया, 65%। उसके बाद फिर माल को इसने बेच दिया और सितंबर 2024 में 50% का हिस्सेदारी था, और अभी भी इसके पास 50% का हिस्सेदारी है। एफआई के पास जो है ना, जो लगभग 2.80% का हिस्सेदारी था, जो कि अभी 98% हो गया, 2.98% थोड़ा बढ़ गया है। डीआई का पास जो ना 1.09% था, जो कि धीरे धीरे बढ़ाते गया है। ये देखिए बढ़ाते गया है, और ये अभी इसके पास करंट में 2.49% का हिस्सेदारी है। प्रमोटर के पास इसमें 44% का हिस्सेदारी है,
जो कि ठीक-ठाक है। इसमें प्रमोटर के पास भी हिस्सेदारी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि कम हुआ क्यों है। कंपनी का मालिक जो है, प्रमोटर है, वो क्या करने जा रही है पैसे से, जो माल बेचा है उससे क्या करेगा, कंपनी के प्रॉफिट में लगाएगा, ग्रोथ में लगाएगा, कंपनी को आगे बढ़ाने में लगा सकता है। अब उसको ज़्यादा समझने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे भी थोड़ी जा कर के देख सकते हैं। तो जो मोटी-मोटी चीज़ें दोस्तों मैं बता दिया हूँ आपको। दोस्तों मैं किसी भी वीडियो को जो बनाता हूँ, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, तो मैं आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ़ बनाता हूँ, ना कि मेरी कोई खरीदारी करने की या बिकवाली करने की कोई सलाह है। मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। आप किसी भी कंपनी में निवेश करें, अपने रिस्क पे करें, किसी रजिस्टर्ड सेबी एडवाइज़र से आप संपर्क करें और उससे सलाह लें, तभी किसी कंपनी में दोस्तों निवेश करें, ताकि आपको नुकसान ना हो। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे बने रहें और आपको मेरी